जय लक्ष्मी नारायण की। शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं। दोनों बेटियां हर महीने आने वाली पूर्णिमा के दिन व्रत रखा करती थी, जिसमें से बड़ी बेटी अपना व्रत पूरे विधि विधान से पूरा किया करती थी। वहीं छोटी बेटी व्रत के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करती थी। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। दोनों बेटियां जब बड़ी हुई तो साहूकार के पिता ने सोचा कि अपनी बेटियों की शादी कर दी जाए। बड़ी बेटी के लिए घर समय स्वस्थ संतान ने जन्म लिया। वहीं छोटी बेटी को संतान तो हुई, लेकिन उसकी संतान ने जन्म लेने के तुरंत बाद दम तोड़ दिया। इस तरह छोटी बेटी के साथ ये लगातार 2 से 3 बार हो गया। अपने साथ ही रही चीज़ों से परेशान होकर साहूकार की बेटी ने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पीड़ा बताई और उनसे समाधान मांगा। इस पर ब्राह्मण ने उनसे कुछ सवाल पूछे। उन सवालों के जवाब मिलने के बाद ब्राह्मण ने कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत तो किया है, लेकिन हमेशा अधूरा व्रत करती हो, इसलिए तुम्हारे व्रत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा है। दरअसल तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लग रहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर लड़की थोड़ी दुखी हुई। फिर उसने पूरे विधि विधान से पूर्णिमा व्रत को करने का निर्णय लिया। हालांकि पूर्णिमा आने से पहले साहूकार की छोटी बेटी ने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इससे वह काफ़ी दुखी हुई। उसने अपने बेटे को शव को एक पीढ़े पर रख दिया। इसे वह कपड़े से इस तरह ढका कि किसी को पता न चले। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया। उन्हें बैठने के लिए उसे वही पीढ़ा दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी तो उसके लहंगे का हिस्सा बच्चे में स्पर्श हुआ और वह जीवित होकर रोने लगा। अचानक ऐसा होने से बड़ी बहन घबरा गई। उसने छोटी बहन को डांट लगाई कि उस पर अभी बच्चे की हत्या का कलंक लग जाता। बड़ी बहन को गुस्सा होते देख छोटी बहन ने उसे शांत करते हुए कहा कि दीदी, बच्चा मरा हुआ ही था, तुम्हारे शपथ से पुनर्जीवित हो गया है। हर पूर्णिमा पर जो तुम व्रत और तप किया करती थी, उसके कारण तुम्हें वरदान प्राप्त है और तुम पवित्र हो गई हो। दीदी, अब मैं तुम्हें तुम्हारी शरद पूर्णिमा व्रत पर विधि विधान से पूजन करूंगी। इसके बाद से इस व्रत के महत्व और फल का प्रचार पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गया। इस वाक्य को शरद पूर्णिमा कथा के तौर पर कहा जाने लगा। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा व्रत कथा कहने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोल शरद पूर्णिमा माता की जय।